हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इमरान, आपके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच था वो उठ गया है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने खुद को रिक्यूज़ किया है और उनका ये कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि वो इस बेंच को बेंच मानते ही नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ये ऐसे है कि एक पायलट है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, साथ को पायलट है वो भी उसके साथ परवाज़ कर रहा हो, और नेविगेटर के पास अहलियत है या नहीं है, और वो ये कहे कि जब हम परवाज़ कर लेंगे तो फिर हम इस चीज़ का फैसला करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता तब तक हम इस बेंच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम इसको बेंच मानते ही नहीं हैं। जो दरख्वास्त गुजार थे एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, उनकी जानिब से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी चेयर से उठ गए। उन्होंने बार बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कहा कि मैं उठ रहा हूं, अगर आप बैठना चाहते हैं तो, और बार बार जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बैठने का कहा गया, लेकिन एट द एंड सबसे पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सरदार तारिक भी उनके साथ ही मौजूद थे, और वो जाने लगे तो फिर पूरा बेंच ही उठ गया और इस तरह से अदालत बर्खास्त हो गई। लेकिन दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये कहा गया कि ये पिटिशंस दायर करके दरख्वास्त गुजारों ने अपनी लाइफ स्टेक पे लगाई है, उनके अहल खाना की लाइफ स्टेक पे है, कनेक्टिविटी नहीं है, और जितने भी वकला हैं उनकी लाइफ स्टेक पे है, तो इस पर अदालत को देखना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप अभी बैठें, आपकी दरख्वास्त पर हम देखते हैं। अगर मैं आपको इससे पहले का बताऊं कि जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि सरदार लतीफ़ खोसा वो रोस्टम पर आए, एतजाज़ एहसन रोस्टम पर आए, लेकिन साथ ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर तलब किया गया, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ, इसलिए आप रोस्टम पर आएँ। और फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, कुछ उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ये ताज्जुब हुआ कि जब गुज़श्ता रात 8 बजे मुझे ये मालूम हुआ कि इस बेंच का मैं हिस्सा हूँ और 4 दरख्वास्तें हमारे सामने हैं। फिर उन्होंने रीज़न बताई कि वो क्यों जो है वो पिछले कुछ अरसे से चैम्बर वर्क कर रहे थे, और एक ऐसा फैसला जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लिया था 3 रुकनी बेंच, उसके फैसले का हवाला दिया, और उसके बाद फिर जो 5 रुकनी बेंच की जानिब से फैसले में उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को सेटिसाइड किया गया, उस चीज़ को बयान किया गया, और फिर उस चीज़ को बयान किया गया। इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आदिल वड़ाइच, आपकी जानिब आना चाहूँगा। जिस तरह इमरान हमें बता रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक ने भी खुद को इस बेंच से अलग कर लिया है, तो यानी बेंच उठ भी गया है और बेंच ये टूट भी गया है, और ये मुतालबा किया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का पहले फैसला किया जाए फिर बेंच तश्कील किया जाए। तो किस तरह से देख रहे हैं मामला, क्योंकि अगर पंजाब इंतखाबात केस की बात की जाए तो उसमें बेंच दोबारा से बना दिया गया था।